भुवनेश्वर, फैंटास्टिक। हरियाणा, ओके, हरियाणा ने भी एंट्री ले ली है। बिजनौर, पटना। लिखते जाइए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि आप किस शहर से बिलोंग करते हो। धुलिया, धुले महाराष्ट्र। देवास मध्य प्रदेश। संबलपुरी, पुणे। ओके, बहराइच, ओके जी, बहराइच है हमारा, नेपाल बॉर्डर पे लगा हुआ। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी संभल। नौपाड़ा, नौपाड़ा कहाँ पे आया भैया? नौपाड़ा आई थिंक सब जगह होता है, राज्य नहीं पता मुझे नौपाड़ा का। अरुण सिंह, आईएमसी रूबी स्टार एसोसिएट सहारनपुर, स्वागत है। रांची, हितेश विनु भाई सुभाष सूरत, सूरत थी केम छो તમે બધા લોકો? ओके, बीड महाराष्ट्र, सांगली महाराष्ट्र, दरभंगा बिहार। फ्रेंड्स, 1 more minute टू गो। 1 मिनट में हम आज की मीटिंग का शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरीबडी, दोज हु हैव joined न्यू एंड दोज हु आर हियर टू सी द अपॉर्चुनिटी व्हाट दिस प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग यू। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग यहां से निराश होकर नहीं जाओगे। सेकेंडरी इनकम, पैसिव इनकम क्यों जरूरी है, आज प्रेजेंटेशन में आपका विजन क्लियर हो जाएगा। सवाल ये नहीं कि कई लोग बोलते मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन आपके परिवार को, आपके बच्चों को इस सिस्टम की जरूरत हो सकती है। ये मीटिंग को अच्छी तरह से आपको समझना है, और जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं ऐसे ही प्रेजेंटेशन, क्योंकि मुझे कई लोग बोलते हैं सर अपॉर्चुनिटी में क्या क्या बताया जाता है, मैं प्रोडक्ट बताऊं, डेमो बताऊं। नो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है केवल मौका दिखाना। आपके पास जो मौका है, यानी कि प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप कितने मेहनती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, क्या उस प्लेटफॉर्म की ताकत है आपको फ्यूचर में आपके सपने पूरे करने का। उदाहरण अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आज जितने भी बड़े बड़े महानायक हुए हैं, वो लोग बहुत मेहनती थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उनको भी प्लेटफॉर्म के लिए उनको मुंबई आना पड़ा, क्योंकि उनके उनके राज्य में, उनके शहर में वो प्लेटफॉर्म नहीं था। सेम वे में हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए प्लेटफॉर्म। आज आप जो नौकरी कर रहे हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, ब्यूटिशियन हो, किराना की दुकान चला रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वकील हो, यही काम अगले 5 साल भी आप करते रहो, तो आप क्या, आपका प्लेटफॉर्म आपके सारे सपने पूरे करने में सक्षम है? अपने आप से पूछिएगा, और यदि उत्तर है नहीं तो आज के प्रेजेंटेशन में बने रहिएगा। चलिए साथियों, आज के ट्रेनर को बुलाने का समय आ चुका है। आज की ट्रेनर बाय प्रोफेशन वो एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है, एक सफल यूट्यूबर यानी कि इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप उनको फॉलो कर सकते हो। आज इस प्लेटफॉर्म के बारे में, आज उनको लगभग 10 साल, ये 10वां साल चल रहा है, 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल पहले उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, उनको बात समझ में आ गई थी, तो आज पिछले 9 साल से लोगों को ना केवल हिंदुस्तान में लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी समझा पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज जितने भी नए लोग आज जुड़े हुए हैं, आपके सामने एक मौका आया हुआ है। साथियों, हमेशा एक बात कहता हूं, मौके को धोखा समझने की गलती मत करना। कई लोग हैं जिसको समझते हैं नहीं ये तो धोखा देने वाला काम है, ये तो फंसने फंसाने वाला काम है, ये तो टोपी लगाने वाला काम है। आज खुले मन से इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा, करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मौका यदि आपको समझ में आ गया तो ये आपकी जिंदगी का, कहते हैं ना, आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है ये प्लेटफॉर्म। तो चलिए साथियों, हम बुलाते हैं आज की ट्रेनर जो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अभी जिस प्रेजेंटेशन को दिखाने जा रही, वहां पे एक रिस्पेक्टेबल लेवल प्रेसिडेंट स्टार पे विराजमान है। एक सफल टीम का निर्माण वो स्वयं कर रही हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप, प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा उनकी पकड़। तो साथियों चलिए, आज का प्रेजेंटेशन हम लोग पहले देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों के लिए क्या है, और फिर मैं आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा इस प्रेजेंटेशन के अंत में। तो चलिए साथियों, बुलाते हैं आपकी जबरदस्त तालियों के साथ में मिस आफरीन मेमन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। सो मैम, द स्टेज इज ऑल योर्स, वी वेलकम यू। Right. Thank you very much.
गुड इवनिंग, गुड एमसी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस जूम सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक उस व्यक्ति का जिन्होंने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मैसेजेस डाले, वेलकम किया और बुकेज भी भेज रहे हैं स्वीट से। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग ईच वन ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल। दिस साइड आफरीन मेमन, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। और जिस शख्सियत को आप अभी सुन रहे थे वो वही शख्सियत है जिन्होंने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया और जिनकी वजह से आज हम ये प्रेजेंटेशन ले रहे हैं या लाइफ चेंज कर पा रहे लोगों की। तो सबसे पहले तो स्नेहपूर्वक धन्यवाद उस शख्सियत का जिनका नाम है डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर। उनके माध्यम से आज ये जीवन में ये मोड़ आया है और ये हसीन पल मिल पाते हैं कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज बताएं उनके जीवन में स्वास्थ्य के माध्यम से या पैसे के माध्यम से बदलाव ला सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर का। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू। जितने भी हमारे बीच महिलाएं हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। जितने हमारे बीच प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, टीचर्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल है, बिजनेस ओनर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो साथियों, मेरे पास है अगले 60 मिनट्स और मैं 60 मिनट्स में आपसे बहुत सारी चीजों पर चर्चा करूंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रेजेंटेशन को अपने परिवार के साथ देखिए, अगर पॉसिबल हो तो, संभव हो तो परिवार के साथ देखिए, क्योंकि आज की जो प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए भी है। यदि आप एक स्टूडेंट है, यंगस्टर है, तो अपने माता पिता के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। तो साथियों, मैं मेरी जो जर्नी है ये करीब करीब 9 साल पहले इस व्यवसाय में शुरू हुई थी। और इस अपॉर्चुनिटी का जो मेरी मुलाकात है, इस अपॉर्चुनिटी से 9 साल पहले करीब करीब हुई थी। और आज 9 साल तकरीबन बीत चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी को करते हुए। और बाय प्रोफेशन में मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और 10 साल लगभग मुझे हो गए मेडिकल बैकग्राउंड में काम करते हुए, मेडिकली लोगों को सर्व करते हुए। तो साथियों, आज आप देख सकते हैं कि मैं, हमारी जो कम्युनिटी है ये 2.5 लाख प्लस की है आज की डेट में। 2.5 लाख प्लस की कम्युनिटी हमारी है, चाहे आप यूट्यूब पे बात करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और हम ये प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं जो ईश्वर ने, खुदा ने हमें दी है। सो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को वो पहुंचाए। तो 2.5 लाख प्लस की कम्युनिटी के साथ आज हम काम कर रहे हैं सफलतापूर्वक, आप सबके आशीर्वाद से। तो साथियों, आज का जो प्रेजेंटेशन है ये बड़ा ही दिलचस्प है और मैं ये प्रेजेंटेशन की जो शुरुआत है कुछ सवालों से करना चाहूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सवालों पे जरा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत अहमियत रखते हैं। अमूमन हम ये सवाल हमसे कभी करते नहीं है, लेकिन आज के जो सवाल है ये हमें खुद से करने हैं, किसी और से नहीं, मुझे खुद से ये सवाल करने हैं। रियलिटी चेक थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैंने लिखा हुआ है, क्या आपकी जो भी इनकम आज आप ले रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, क्या आप उस इनकम से 100% सेटिस्फाइड हो? पहला सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जवाब आपको अपने संभाल के रखने हैं अपने लिए। दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास इतना पैसा बन चुका है, इतना आमदनी हो चुकी है कि अगले 5 साल अगर आप काम ना कर सके तब भी सरवाइव कर पाओगे। तीसरा सवाल आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगी कि क्या आप जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो उस काम को करके आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो या हो सकते हो फ्यूचर में। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है कि क्या आपने जो सपने आज देखे हैं, क्या वो सपने, जो भी सपने आप देखते हैं, छोटे हो, बड़े हो, बहुत ज्यादा बड़े सपने हो, एनीथिंग, ड्रीम्स जिसे हम कहते हैं, तो क्या आपने जो सपने देखे हैं या सोचे हैं, क्या वो पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं उस काम से जो आप कर रहे हो? क्या आप अपनी फैमिली को हर सिचुएशन में बेस्ट फैसिलिटी दे पा रहे हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या उनकी लाइफ हो, रोज की रूटीन हो, एजुकेशन हो, जो भी हो, वट एवर। तो क्या आप अपने परिवार को बेस्ट फैसिलिटीज जीवन की दे पा रहे हो? अगला सवाल मैंने लिखा है, क्या आप अपनी इनकम सिस्टम से में ऐसे हो, मतलब जहां पे कि आप नहीं भी रहो तब भी आपको इनकम आते रहे, या आपका सिस्टम जो है काम का वो चलता रहे, आपके नहीं रहने पे भी आपको पैसा आता रहे? ये भी एक सवाल है, हम सभी के समक्ष है, आपके, मेरे, एवरीवन, ईच वन ऑफ अस, हम सभी के सामने ये सवाल है, राइट? क्या आपको कभी पैसे की टेंशन नहीं होती है? हमेशा आप ऐसा सोचते हो कि आज जो आ रहा है बढ़िया आ रहा है, क्या इतनी अच्छी आमदनी आ रही है कि हम लोग सेटिस्फाइड है और कभी टेंशन ही नहीं होती कि यार बहुत पैसे है मेरे पास? या
उसके बाद मैंने दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि आप अपनी लाइफ में टाइम और मनी दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो, समय और पैसा दोनों बैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में? क्या आपने अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे कर दिए हो? ये सभी सवाल के जवाब आपको खुद को देते जाने हैं, मुझे मत दीजिए, अपने अपने आप को ये सारे सवालों के जवाब दीजिए। क्योंकि रियलिटी चेक हम हमारा खुद का करते हैं, दूसरों का नहीं, खुद का। क्योंकि अगर मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है तो मुझे मेरे अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, ये तो जग जाहिर है, राइट? उसके बाद, क्या आपने अपने बच्चों का फ्यूचर 100% फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया है? क्या आप अपनी करंट इनकम से रिटायरमेंट सिक्योर कर चुके हो? रिटायरमेंट सिक्योर हो गया है जो काम आप कर रहे हो उससे? क्या आप अपनी लाइफ में वो सब कर रहे हो जो आप सच में करना चाहते थे? चाहे फिर वो घूमना हो, अच्छी जिंदगी जीना हो, लोगों की मदद करना हो, मोटा पैसा कमाना हो, वर्ल्ड टूर करना हो, ये सब क्या आप कर रहे हो? जो ये सब जो भी आपने सोचा था, तो आई एम श्योर कि इस मीटिंग में बैठे सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उनमें से 99.9% लोगों का जवाब ना होगा। जितने सवाल मैंने आपके समक्ष रखे हैं उसमें से शायद ही ऐसा हो, कोई संभावनाएं बहुत ही कम है कि आपका जो जवाब है वो कुछ हाँ हो सकता है। ज्यादातर 99.9% सवालों के जवाब ना है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सच बताना, कितने लोगों का आंसर यस था? इसमें से किसी भी सवाल का जवाब यस है आपका तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए पहले। क्या इनमें से कोई भी सवाल का जवाब यस है आपका? नो। ओके, नो लिख रहे हैं लोग, आप सभी लोग भी पढ़ सकते हैं, नो लिख रहे हैं। चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए नो। नो नो नो, सभी लोग नो लिख रहे हैं, नहीं ना, नो। नो, एवरीवन इज सेइंग नो, सभी लोग ना लिख रहे हैं। सो द पॉइंट देयर इज कि सभी लोगों का जवाब है नहीं। एवरीबडी इज सेइंग नहीं, ना। ओके, सो फ्रेंड्स, हम सभी का जवाब है ना, जो रियलिटी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कमेंट्स देने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का थैंक यू। सो सभी का जवाब है ना। तो फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है या एक व्यक्ति जो होता है, उसके अगर हम रियलिटी चेक करें, उसकी जिंदगी को थोड़ा करीब से देखें, तो आज की सच्चाई ये है कि सैलरी तो हम सभी के पास आ रही है, हम सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, वी आर डूइंग सम वर्क। हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, बट पैसे तो ठीक ठाक हम सभी लोग कमा रहे हैं। सो आज की सच्चाई ये है कि सैलरी तो हमारी आ रही है, इनकम तो हमारी आ रही है, लेकिन सेविंग्स हमारी नहीं बन पाती है। जो सेव करना चाहिए हमें पैसे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम सब मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम जो है, ग्रोथ जो है, उस हिसाब से नहीं हो रही है, जिस हिसाब से होनी चाहिए, ग्रोथ उतनी नहीं है। ये रियलिटी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे जो सपने हैं, ड्रीम्स, हमारे जो सपने हैं, ड्रीम्स, अगर हम वो देखें तो वो पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। जो सपने हमने देखे थे या देख रहे हैं अभी भी, वो सब पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। वो सपने कोई भी, हम लोग सोचते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, 4 साल बाद कर लेंगे, 5 साल बाद कर लेंगे। तो सपने जो हमारे हैं, जो ड्रीम्स है, वो पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। तो पॉइंट यार इसके क्वेश्चन ये उठता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत दिन रात एक कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानी है, वी आर इंडियंस, और हिंदुस्तानियों से दुनिया सीखती है मेहनत करना, क्योंकि हम मेहनती इतने होते हैं। इंडिया में हर एक शख्सियत, आप देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेशियो है मेहनत करने वालों का। इसलिए फॉरेन कंट्रीज में भी मैक्सिमम इंडियंस काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मेहनत करना हिंदुस्तानियों को सिखाना नहीं पड़ता है, वो मेहनती नेचुरली होते हैं, हर भारतीय मेहनती है। तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन सेविंग्स भी नहीं है, ना हमारी लाइफ में ग्रोथ है, ना हमारी लाइफ में सपने पूरे हो रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज हो रही है जो होनी चाहिए जिससे जीवन में बदलाव आता है। तो क्वेश्चन ये है कि हम लाइफ जी रहे हैं कि सरवाइव कर रहे हैं? लाइफ को जीना किसे कहते हैं? हर वो ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं अपने और अपने परिवार की, जिनको हम पूरी करना चाहते हैं। हर वो बेहतरीन चीज हासिल है हमारे को जिंदगी में, जो जिसकी कामना हम कर रहे थे, चाहे पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, शॉपिंग हो, खाना पीना हो, एवरीथिंग, उसे हम कहते हैं लाइफ को जीना, चिल करना, इंजॉय करना। लेकिन प्रश्न तो यही है हम सभी के समक्ष कि हम सरवाइव कर रहे हैं। यस, एवरीबडी इज राइटिंग कि हम सरवाइव कर रहे हैं, तो हम लाइफ तो जी नहीं रहे हैं। हालांकि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर क्या बात है? बात सिंपल है साथियों,
थोड़ा सा मैं आपसे लाइफ की रियलिटी पे बात करूंगी कि पैसा पैसा एक ऐसी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। लोग माने या ना माने, लेकिन 99.9% प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ की पैसा सॉल्व कर देता है। हमें पैसे की इतनी ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन हम लोग उस पर गौर नहीं करते। और पैसे की कीमत हमें कब पता चलती है? देखो, मैं खुद भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बहुत पैसे के महत्व को हम समझते हैं, क्योंकि हमने भी आपकी तरह कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी और आज यहां तक आए हैं। लेकिन हूं तो मैं एक गरीब परिवार से, तो दैट्स द रियलिटी कि पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, चाहे लोग कुछ भी बोले। लेकिन पैसे की वैल्यू हमें कब समझ में आती है? आज हम जब लोगों को कहते हैं भाई पैसा बनाओ, बहुत पैसा कमाओ, तो लोग उसको लाइटली लेते हैं। लेकिन पैसे की अहमियत कब समझ में आती है? जब हेल्थ की कोई इमरजेंसी होती है हमारे परिवार में या हमारे खुद के साथ। हेल्थ की कोई इमरजेंसी हो जाती है, मनी डिसाइड करता है कि आपको, देखो, मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, मैं खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। इतनी चीज हम समझते हैं कि 99% टाइम पैसा सॉल्व कर देगा हेल्थ की कंडीशन को भी। 1-2% 2% ऐसा हो सकता है कि कुछ बियॉन्ड मनी है, लेकिन ज्यादातर तो हेल्थ इमरजेंसी डिसाइड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, सरकारी अस्पताल में होगी या एक अच्छे हॉस्पिटल में जहां अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे आपका इलाज होगा। ये पैसा डिसाइड करता है। एक गरीब आदमी की जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। और अच्छे डॉक्टर्स हमें सरकारी अस्पताल में नहीं मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, ये हम सभी को पता है, जहां पे मोटा पैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, पैसे की अहमियत हमें हेल्थ की कंडीशन जब आती है या इमरजेंसी आती है हमारे जीवन में, वो हमें बताती है। दूसरा, आपके बच्चों का एजुकेशन कहाँ होगा, ये भी पैसा डिसाइड करता है। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ ले या कोई सरकारी स्कूल में पढ़ ले। हर माता पिता चाहते हैं कि भाई डॉन बॉस्को में पढ़े, नीता अंबानी की स्कूल कॉलेजेस में पढ़े। लेकिन पैसा डिसाइड करता है ना दोस्त, वी वांट मनी फॉर दैट। पैसा डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे कहाँ एजुकेशन लेंगे। पैसा डिसाइड करता है कि आपके परिवार में आपकी कितनी इज्जत होगी। ये जीवन की सच्चाई है कि जो कमाता नहीं है, जो पैसे नहीं बनाता है, उसका परिवार तक उसकी इज्जत नहीं करता है। ये रियलिटी है और ये कड़वा सच है। बहुत से लोग एग्री भी करेंगे, जिन पे बीती है उनको पता होगा। तो पैसा डिसाइड करता है कि आपका परिवार जो है आपको कितनी रिस्पेक्ट देगा। स्पेशली मेल्स के साथ ये चीज होती है, पुरुष जितने हैं इस मीटिंग में, पैसा डिसाइड करता है कि सोसाइटी आपको किस तरह से ट्रीट करेगी। समाज, लोग जो आपके आसपास के समाज में लोग हैं, वो आपको किस तरह ट्रीट करते हैं, पैसे के दम पे करते हैं। एक गरीब की समाज में कोई इज्जत नहीं है दोस्त, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। एक गरीब इंसान कितना भी दिल का अच्छा हो, लेकिन समाज उसकी रिस्पेक्ट पैसों से करता है। कोई भी अमीर आदमी को आपने कभी भी जलील होते या डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं देखा होगा, लेकिन अमूमन जिनके पास पैसा नहीं है उनकी रिस्पेक्ट समाज में नहीं होती है। लोग उनसे चिढ़ते हैं, लोग उनका फोन नहीं उठाते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई जरूरत ही होगी इसको, इसीलिए ये, चाहे वो ना मांग रहा हो, चाहे वो ना मांग रहा हो, लेकिन एक मिथ बन जाता है, एक माइंडसेट हो जाता है वैसा। तो पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में भी इज्जत दिलाता है। पैसा डिसाइड करेगा कि समाज आपको किस तरह ट्रीट करता है। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में पैसा बहुत अहमियत रखता है। तो पैसा बहुत जरूरी है दोस्त लाइफ में। और पैसे का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो नौकरी से कमा रहे हैं, पैसा मतलब अच्छा पैसा, बढ़िया पैसा, कि आप किसी के काम आ सको, इतनी काबिलियत वाला पैसा। कड़वा सच ये है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से सब कुछ है। दैट इज द रियलिटी। पैसा सब कुछ नहीं है दोस्त, लेकिन पैसे से सब कुछ है। व्यवहार, प्यार, लोग सारे आपके पैसे से ही हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो मनी इज लाइक डेटॉल, 99.9% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करता है पैसा। और आपको ये बात यकीन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन एंड होते होते आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी और आप एग्री करोगे। मेरी ये लाइन याद रखना कि मनी इज लाइक डेटॉल, 99.9% प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय मनी। तो ये लाइन मेरी खाली आप याद रखना प्रेजेंटेशन के एंड तक। सो फ्रेंड्स, मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं आपके और मेरी तरह, मिडिल क्लास एक ट्रैप में है, एक जाल में फंसा हुआ है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है।
मिडिल क्लास का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? आज क्यों मशक्कत कर रहा है एक गरीब परिवार का व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति? सबसे पहली चीज है कि उसकी इनकम फिक्स है, लेकिन खर्च जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अभी सिलेंडर का प्रॉब्लम हो गया, गैस नहीं मिल रहा है। अब सिलेंडर की प्रॉब्लम से तो पूरा इंडिया वाकिफ है। अब सिलेंडर जब मिल रहा है तो उसके भाव देखो क्या हो गए, 950 रुपए के आसपास प्राइस हो गया उसका। अब ये मशक्कत एक गरीब इंसान को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अमीर को क्या फर्क पड़ता है, 100-150 रुपए यहाँ वहां, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मिडिल क्लास की आमदनी 10,000 की तनख्वाह थी तो 10,000 की है, लेकिन पेट्रोल का भाव बढ़ गया, सिलेंडर का भाव बढ़ गया, सब चीज का तो भाव बढ़ गया। अब वो गरीब इंसान वो पैसा लाए कहां से? 100-150 रुपए बहुत बड़े होते हैं एक गरीब परिवार के लिए, एक आम इंसान के लिए जो मजदूरी करके या मेहनत करके कमा रहा है। सो इनकम हमारी फिक्स्ड है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो हमारे खर्च हैं वो लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं। दूसरा ट्रैप जो है वो क्या है? ईएमआई, बिल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईएमआईज से मेरा मतलब है कि हम कोई भी चीज आज की डेट में देखें तो हम अधिकतर चीजें ईएमआई पे ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी आमदनी नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम कोई भी चीज को झट से जाके खरीद लें। आप घर का सामान भी कोई खरीदते हो तो वो भी आप ईएमआई पे लेते हो। फ्रिज ले लिया तो एसी ले लिया तो टीवी ले लिया, कोई भी सामान, स्कूटी ले ली, कुछ भी ले लिया, मोबाइल ले लिया, तब भी वो ईएमआई पे लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ती जा रही है समय के साथ, बिल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आज से 1 साल पहले जो आता था, आज आप कैलकुलेट करके देखो 1 साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा है। जो बिल भरते हैं ना उनको ये बात पता होगी कि बिल में कितना बदलाव आया है। गर्मी के 2-3 मौसम होते हैं, जो 2-3 महीने होते हैं, उसमें तो बिल दबा के आ जाता है। समझ में नहीं आता कि इतना बिल आया कहां से, इतना तो पंखा मैंने चलाया नहीं। पर अब क्या करोगे, क्या करोगे? अब सोच में पड़ जाता है इंसान। ईएमआई पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, बिल्स पे हम जो है टोटली डूबे चले जा रहे हैं, कर्जे में चले जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं लेकिन किधर जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये मिडिल क्लास का ट्रैप है। थर्ड ट्रैप, तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है मिडिल क्लास के लाइफ में, वो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब सुबह से लेकर रात तक वो एक एक जॉब से इतना पीड़ित है, दूसरा काम कहां से कर लेगा? सुबह से रात तक उसका एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है। मुंबई में जैसे हम बोलते हैं विरार चर्चगेट करे जा रहा है, विरार चर्चगेट में वो इतना परेशान है, कहां से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लाएगा? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लाने के लिए उसके पास समय नहीं है, और अगर समय है तो लाएगा कैसे? लागत के लिए पैसा नहीं है। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिडिल क्लास के पास नहीं होती है। जितने अमीर लोग हैं साथियों, ये पैसे से पैसा बनाते हैं, इनके पास जो पैसा आता है उससे पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कर दी तो शेयर ले लिया, तो कोई मार्केट में बड़ा मॉल शॉल खोल दिया, तो कोई कपड़े का ब्रांड डाल दिया, तो मेट्रो बनाना शुरू कर दिया, पैसे से पैसा बनाते हैं। गोल्ड से पैसा बना रहे हैं, आप समझो, क्योंकि इनके पास है ना, हमारे पास नहीं है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। लास्ट ट्रैप क्या हमारा? ड्रीम्स आर जस्ट ड्रीम्स। जो सपने हमने देखे हैं वो सपने सपने ही है। आप सोचो ना, जितनी भी आपकी आयु होगी, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे होंगे जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वॉट, आपने कभी सोचा होगा कि यार 40 साल के होंगे तो फलानी चीज करेंगे, 30 साल के होंगे तो ये चीज करेंगे? तो वो जितने साल के आप हुए, क्या वो चीज हुई क्या? उत्तर स्पष्ट है, नहीं हुई होगी। मुझे पता है मिडिल क्लास ट्रैप क्या है, तो नहीं हुई होगी। आपने सोचा होगा कि मैं 30 साल का होते होते या 40 साल का होते होते, फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पे फॉरेन ट्रिप कराऊंगा या कराऊंगी, एक एग्जाम्पल, गए क्या आप? पॉसिबल नहीं है। या मशक्कतें जिंदगी की खत्म नहीं हो रही है, सपनों का तो क्या ही कहना। लोगों ने सोचा होगा कि यार मैं 30-40 साल का जब होऊंगा या होंगी तो एक फ्लैट ले लेंगे, छोटा मोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, वो भी नहीं ले पाए। सोचा होगा एक गाड़ी ले लेंगे 3 साल के अंदर, 4 साल के बाद एक गाड़ी लेते हैं, साला वो गाड़ी भी नहीं ले पाए। सो ड्रीम्स आर जस्ट ड्रीम्स। वो गाना मुझे याद आता है कि एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। किस दिन बनेगी भाई? एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, लेकिन कब? कब? मेरे दुनिया से जाने के बाद ये कहानी बनेगी, कब बनेगी? तो सपनों की रानी, सपनों की रानी से मेरा मतलब है वो कुछ भी हो सकती है, गाड़ी, घूमना, घर। सपनों की रानी पे अलग ही टॉपिक पे मत जाओ आप लोग। सपने और भी होते हैं, वही एक ही नहीं होता सपना, और भी होते हैं। सो ड्रीम्स आर जस्ट ड्रीम्स माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स अ रियलिटी। एक मिडिल क्लास के साथ ही हो रहा है। प्रॉब्लम इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम सिंगल इनकम में है। आई रिपीट, प्रॉब्लम इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम सेकेंड इनकम में है।
और सिंगल इनकम में, अगर आप सिंगल इनकम ले रहे हो, ये सबसे बड़ी समस्या का कारण है आपके जीवन में। ये प्रॉब्लम्स की वजह से इवेंचुअली हमारे साथ क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है हमारी जिंदगी में, इतने हम चिड़े हुए रहते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमारी कॉम्प्रोमाइज में जा रही है। हम इतना फ्रस्ट्रेशन के अंदर है कि कोई छोटी सी बात बोल देता है तो छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, रोड पे लड़ ले रहे लोगों से, मारपीट हो जा रही है, बहुत सारी चीजें, बिकॉज वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद लाइफ। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ ना आपको, कि अगर एक व्यक्ति सोचो सुबह 7 बजे घर से निकलता है काम के लिए, जॉब के लिए, और रात में घर आते आते उसको 9-10 बज जाता है, तो उसका मेंटल स्टेट कैसा होगा दोस्त? कितना फ्रस्ट्रेशन उसकी खोपड़ी में होएगा। जो उसने ट्रैवल किया वहां पे उसको इरिटेट करने वाले लोग मिले होंगे, 2-4 लोग उसकी सीट पे जाके बैठ गए होंगे, उसकी टिकट ले ली होगी, उधर झगड़ा हो गया होगा, उसका मेंटल फ्रस्ट्रेशन, साला रोज का मगजमारी है ये। जॉब पे जाता होगा तो वहां बॉस से, कलीग से कोई ना कोई खटर पटर हो जाती, किसी ने कुछ कह दिया, सैलरी कट गई तो ये हो गया, आप लेट आए हो, 15 मिनट लेट आए, पगार कट, बहुत मसले हैं। उसके बाद वो वापस घर आता है, वो ट्रैवलिंग का टाइम अगेन, ऊपर से मौसम का अभाव, कभी गर्मी आ जाती है ओवर, तो कभी बारिश हो रही है। तो एक इंसान का मेंटल स्टेट क्या होगा यार, 9-10 घंटे काम करने के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद, आपको लगता है कि वो इंसान संत आदमी होगा, बहुत कूल रहेगा, कि कोई भी आके उसको उल्टा सीधा बोलेगा, एकदम चिल रहेगा, कोई बात नहीं भाई मार लो आके, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं हो सकता ये, उसका मेंटल स्टेट नहीं साथ देगा इतना, तो क्या है, इवेंचुअली फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, उसकी लाइफ भी खराब हो रही है, उसका हेल्थ भी खराब हो रहा है। गौर फरमाना, ये सारी चीजें दोस्तों पैसे से जुड़ी हैं, कनेक्टेड विथ मनी, पैसे से जुड़ी है सारी चीजें, अगर आप गौर फरमाएंगे इन चीजों के ऊपर, राइट। मिडिल क्लास ट्रैप में प्रॉब्लम यह है कि जॉब जो हम कर रहे हैं, पहली बात तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, हायर एंड फायर, आपसे बेहतर, आपसे कम काम में पगार में काम करने वाले लोग मिलेंगे, आपको निकाल दिया जाएगा, राइट। सो कोई भी यहाँ पे आपसे मोहब्बत नहीं है किसी को, ना किसी को हमदर्दी है, इट्स अ प्योर वर्क, राइट। इवन प्रोफेशनल्स आर स्टक, जितने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब भी स्टक है। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत खुश हैं, भैया तो डॉक्टर है, खूब छाप रहा होगा, वो डॉक्टर से पूछो वो कितना छाप रहा है। हर एक गली के अंदर, बॉम्बे की तो स्थिति मैं आपको बता सकती हूँ, हर एक गली के अंदर 3 डॉक्टर हैं एक गली में। अब वो कंपटीशन चल रहा है, उस डॉक्टर ने 50 रुपए लिए, मैं 40 लूंगा, आ जाओ सारे पेशेंट इधर, फिर दूसरा सोचता है साले से 40 लिए, मैं 30 लूंगा। आप समझो, सो इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब वो डॉक्टर ने इतने साल दिए, इतना पैसा दिया, मैं उदाहरण डॉक्टर का दे रहा हूं, लेकिन ये सिचुएशन हर प्रोफेशनल लाइफ में। तो प्रोफेशनल्स भी स्टक है, कितना ग्रो करोगे, कहाँ ग्रो करोगे, कैसा करोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, सभी की वो स्थिति है आज। प्रमोशन बहुत स्लो है हमारा, और इन्फ्लेशन उतना फास्ट है। आप आंकड़े देखिए, सर्वे देखिए, पिछले 7 साल के अंदर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है, जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को खत्म कर दी है। हर चीज का भाव, हर चीज का प्राइस। आज एक सबसे एग्जांपल सटीक दूं तो गोल्ड, गोल्ड, एक गरीब इंसान होता है, वो शादी में तो कम से कम सोना बनाता है, अपनी बेटी की, बेटे की, या किसी की शादी में सोना बना, आज उसका सोने, जो सोने का भाव है उसकी हैसियत से ही बाहर हो गया है, वो बना ही नहीं पाएगा। वो तो छोड़ो, सिल्वर का भाव भी देखो आप, चांदी का। सो पॉइंट देयर इज फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन हर चीज में बढ़ रहा है, महंगाई बहुत गति पे है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे प्रमोशन नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, दिल पे हाथ रख के बोल दो कि पिछले 1 साल में या 2 साल के अंदर मेरी सैलरी तो बहुत जबरदस्त बढ़ी है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। जितने लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में जॉब की है, मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रही हूँ साथियों, आपको समझने की बात है। जॉब इज फॉर सर्वाइवल, गुजर बसर करने के लिए जॉब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा मिडिल क्लास के साथ ये भी ट्रैप है, अनसर्टन टाइम्स, एक ऐसा पल जो जिंदगी में बताकर नहीं आता, उसे हम कहते हैं अनसर्टन टाइम्स। अनसर्टन टाइम की इसकी कोई तैयारी नहीं है। कोविड आ गया तो किसकी लग जाती है? मिडिल क्लास वालों की। कोई नया कानून पास हो गया, भाव बढ़ गया किसी चीज का, तो सबसे ज्यादा पीड़ित मिडिल क्लास फैमिली वाला है। हर चीज में कोई भी अनसर्टन टाइम, ऐसी परिस्थितियां जो जीवन में बताकर नहीं आती, उन परिस्थितियों के लिए एक मिडिल क्लास परिवार कभी भी तैयार नहीं है दोस्त, कभी भी तैयार नहीं है। ये मिडिल क्लास का ट्रैप है। और मजे की बात यह है, हमें ये चीजों पर जागरूकता कोई नहीं देता, ना हमें शिक्षा देता है कि हमें इन परिस्थितियों के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए।
किस तरीके से हमें अपने फाइनेंस को ये करना चाहिए और किस तरीके से हमें हमारे जीवन को व्यर्थ करना चाहिए, ये हमें कोई समझाता नहीं है। तो मिडिल क्लास जो है पीड़ित है। वो दौर भी चला गया दोस्त जहां पे डिग्री से गारंटी नहीं मिलती है। मतलब डिग्री पहले कैसा होता था कि डॉक्टर है तो भैया बढ़िया कमाएगा, आज गारंटी नहीं दे सकते आप। इंजीनियर है तो बढ़िया कमाएगा, इंजीनियर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो क्या किस बात की गारंटी है? पढ़ लिख के तुम नवाब बनोगे, इस बात की कहाँ गारंटी है, बताना तो जरा। पढ़ लिख के आप बहुत बड़ी जॉब करोगे, बहुत मोटा पैसा कमाओगे, ये भी कहाँ लिखा है? कोई गारंटी नहीं है। सो फ्रेंड्स, टाइम इज एब्सोल्युटली चेंज नाउ। समय बदल चुका है। डिग्री से गारंटी नहीं मिलने वाली है और ये चिंता का विषय है आपके और मेरे लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, राइट। नाउ थोड़ा सा क्लोजर लुक देते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा। हमारी जो आज की लाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली की हम लाइफ की स्थिति जो देखें, उसमें अनहैप्पी लाइफ है हमारी। हम ज्यादातर लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और खुश नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी। हर वक्त हम ये पीड़ित रहते हैं कि कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, अनहैप्पी लाइफ है। दूसरी चीज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अब जो इंसान 9-10 घंटे काम पे जा रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, उसको आप ये ज्ञान दोगे कि भाई सैलेड खाया करो, जूस पिया करो, वर्कआउट किया करो, वो बोलेगा इधर मेरी जिंदगी मशक्कत से नहीं उभर रही है, तुम मेरे को अलग ही ज्ञान दे रहे हो कि तुम सैलेड खाओ, ये खाओ। आप समझो उसकी प्रॉब्लम, पता उसको भी है कि मुझे हेल्दी खाना चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, लेकिन उसके पास समय ही नहीं है ना यार। मुंबई में हमारे हम बोलते हैं वड़ा पाव पे आधा बॉम्बे जीता है, हम बॉम्बे मुंबई में बोलते हैं। क्यों? बहुत फास्ट लाइफ है ना दोस्त, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब वो पैसे के पीछे इतना बिजी है कि वो अपने हेल्थ को देख ही नहीं पा रहा है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहैप्पी लाइफ, ये कहाँ जाएगा एक इंसान? कितना पीड़ित है। इंसान होना आसान नहीं है दोस्त, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारी हेल्थ के साथ क्या हो रहा है कि हम लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन का बहुत शिकार हो रहे हैं। इतना स्ट्रेस है हमारे जीवन में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग एकदम स्ट्रेस से पीड़ित हो गए हैं। वी आर स्ट्रेसफुल, हम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। रोज कोई ना कोई नई कहानी खड़ी हो जाती है। तो हमारा स्ट्रेस और डिप्रेशन, आज आप देखेंगे ना आंकड़े, यंग एज के जो लोग हैं 20 से 30 के बीच में, ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। अब लोग बोलेंगे जवानी में कैसा डिप्रेशन, ये तो उनसे पूछो भाई, ये तो उनसे पूछो वो डिप्रेस क्यों है, परिस्थितियां ऐसी है। उसके अलावा राइजिंग पेशेंट नंबर्स एंड डिजीजेज। आज इंडिया में डायबिटीज बोलो, ओबेसिटी बोलो, या आप हार्ट के केसेस बोलो, कैंसर बोलो, ये इतनी गति से, इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इंडिया बहुत सारी डिजीजेस में टॉप नंबर पे आने लगा है। कम उम्र में क्रॉनिक कंडीशंस हो जा रही है, ये हमारी हेल्थ की कंडीशन है। कम उम्र में क्रॉनिक कंडीशंस, कम उम्र में लोगों को डायबिटीज हो जा रहा है, कम उम्र में बाल सफेद हो जा रहे हैं, कम उम्र में लोगों के घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, कम उम्र में मोटापा हो जा रहा है, पेट बाहर निकल आ गया है। आप समझो ये सारी हेल्थ की कंडीशन है आज हमारी लाइफ में। ये मिडिल क्लास की सारी मशक्कतें हैं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात स्वास्थ्य की भी है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को गौर से देखें, वो हेल्थ से भी पीड़ित है। आज जो सरकारी अस्पताल में इतने पेशेंट भरे हैं, ये क्या है? ये गरीब परिवार ही तो है ना यार। मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले तो हैं जो हॉस्पिटल्स में इतने भरे पड़े हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो अमीर है उनको हेल्थ की चैलेंजेस नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मिडिल क्लास की जो मशक्कतें हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल की है, बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तो ये हेल्थ की भी कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, पैसों की तो ठीक नहीं है, साथ में हेल्थ की भी नहीं। फ्रेंड्स, कॉन्सिक्वेंटली हम जिस चीज को लगातार ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में, जब से पैदा हुए हैं तब से, वो तीन ही चीजें। या तो हम अच्छी हेल्थ ढूंढ रहे हैं, या तो हम वेल्थ ढूंढ रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, या तो हम खुशियां ढूंढ रहे हैं। पर प्रॉब्लम इज दैट कि ये तीनों ही चीज आज हमारे पास नहीं है। अगर आप किसी इंसान को गौर से देखें, तो जिसके पास हेल्थ है अच्छी, उसके पास वेल्थ नहीं है। और जिसके पास वेल्थ है, वेल्थ से मेरा मतलब है पैसा, वेल्थ जिसके पास है उसके पास हेल्थ नहीं है। और दोनों में से, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही खुशियों से जुड़े हैं। एक इंसान जो गरीब है, गरीब है लेकिन अच्छी सेहत है, जरूरी नहीं है कि वो खुश हो। और जो इंसान जिसके पास पैसा है, अमीर है, लेकिन सेहत नहीं है, तो वो भी कैसे खुश हो सकता है? तो साथियों, खुशियां जिसको हम ढूंढ रहे हैं जिंदगी में, वो पैसे से और स्वास्थ्य से, हेल्थ से जुड़ी हुई है।
और इंसान खुश कब होता है? जब उसके पास अच्छी सेहत हो और अच्छा पैसा हो, ठीक ठाक। अगर आप मान के चलो आपके पास बहुत पैसा है, रईस हो आप, लेकिन हेल्थ नहीं है आपके पास, आप आए दिन पीड़ित रहते हो, कैसे खुश रह सकते हो? और अगर आपके पास बहुत अच्छी सेहत है लेकिन पैसा नहीं है लाइफ एंजॉय करने के लिए, अच्छी जगहों को देखने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, पैसा ही नहीं है, तो कैसे खुश रह सकते हो? आपका परिवार पीड़ित है, आप उसको देख के कैसे खुश रह सकते हो? सो फ्रेंड्स, पॉइंट हियर इज के जिंदगी में जो खुशियां आप ढूंढ रहे हो वो पैसे से और स्वास्थ्य से, दोनों से जुड़ी हुई है। और हम लगातार पूरी जिंदगी जो काम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो इन 3 चीजों के लिए ही करते हैं, राइट? और जब हम इन 3 चीजों की बात करते हैं तो एक ऐसी इंडस्ट्री मेरे ख्याल में आती है जिस इंडस्ट्री में आपको ये तीनों चीजें साथ में मिलती है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो तेजी से दुनिया बदल रही है। दुनिया बदल रही है ये इंडस्ट्री। अपॉर्चुनिटी ये आज दस्तक हो सकती है आपके लिए, जितने नए लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, आपके लिए दस्तक हो सकती है एक अवसर की, ये दस्तक हो सकती है जिंदगी बदलने की, ये दस्तक हो सकती है अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी देने की, ये दस्तक हो सकती है समाज में नया परिवर्तन लाने की, ये दस्तक हो सकती है लोगों को आयुर्वेदा और स्वास्थ्य देने की। फ्रेंड्स, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो आज आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और जो दस्तक आपको मिल रही है इसको नजरअंदाज ना करें, मेरा ये रिक्वेस्ट है विशेष तौर पे नए साथियों से। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ग्लोबली। वर्ल्ड वाइड आप देखें तो कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। दूसरा, लो इन्वेस्टमेंट में हाई स्केलेबिलिटी है, यानी कि आपकी लागत बहुत कम है लेकिन संभावनाएं आकाश को छूने की है, हाई स्केलेबिलिटी है। इस इंडस्ट्री में जब हम काम कर लेते हैं तो आप कितना कमाएंगे, कितने सफल होंगे, ये कोई और नहीं तय करता है, ये आप खुद तय करते हैं। ये आप खुद तय करते हैं। जितना जिसका हंगर है, जितनी जिसकी भूख है, जितनी जिसका दर्द है, वो उतना बड़ा काम इस इंडस्ट्री में करके पैसा कमा सकता है और लाइफ बदल सकता है, राइट? नो एज जेंडर एजुकेशन बैरियर, आप कम पढ़े लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उम्र 40 के ऊपर है, 18 के आसपास है, 60 के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। एज का भी कोई बैरियर नहीं है। आप महिला हैं, वेरी गुड, आप पुरुष हैं, वेरी गुड, कोई जेंडर का भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मात्र इंडस्ट्री है जो शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए हर किसी को वेलकम करती है। शाहरुख खान का वो पोज देखा है ना, जो उसका बड़ा फेमस पोज है, ये शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के ये इंडस्ट्री हर किसी का वेलकम करती है। सो दिस इंडस्ट्री इज नॉट न्यू। 1994 के अंदर ये हिंदुस्तान में आई, उससे पहले 1800 के सन में ये विश्व में चल रही थी, लेकिन इंडिया में 1994 के करीब आई। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सिक्योर बिजनेस है। तो साथ ही इस इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो जिस कंपनी को आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ उस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, अर्थात आईएमसी। आईएमसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है दोस्त, ये एक मिशन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारी कंपनी के जन्मदाता है, फाउंडर है आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी और आदरणीय सत्येन भाटिया जी। ये अशोक सर और उनके सुपुत्र सत्येन जी दोनों ने मिलके इस कंपनी की स्थापना की थी, नींव रखी थी 2007 के अंदर। आज कंपनी ने सफलतापूर्वक 19 साल पूरे कर लिए हैं। वी आर 19 इयर्स ओल्ड ब्रांड, कोई नया ब्रांड नहीं है ये मार्केट के अंदर। हम स्वदेशी और साइंटिफिक स्केलेबल बिजनेस को लोगों को दे रहे हैं। स्वदेशी कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं ताकि देश का भी विकास हो, हमारे देशवासी भी आगे बढ़े। साइंटिफिक जो रिसर्चेज हैं या साइंटिफिक चीजें हैं उसके आधार पे हम प्रोडक्ट्स और जितने भी उत्पाद है बना रहे हैं। और एक स्केलेबल बिजनेस है, एक आम आदमी को एक बड़ा आदमी या अमीर आदमी या जीवन में कामयाब आदमी बनने का हम अवसर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देते हैं। साथियों, इंडिया की कंपनी है, इंडियन कॉन्सेप्ट पे काम करती है और इंडियन लोगों के लिए बनी है। हमारा ज्यादा विशेष तौर पे फोकस होता है आयुर्वेदा और जैविक के ऊपर। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हम हेल्थ के क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी देख लें तो हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस है। विद दैट हमारा ग्लोबल प्रेजेंस भी, एकमात्र कंपनी है हिंदुस्तान की जिसने ग्लोबल प्रेजेंस भी जो है आयुर्वेद के माध्यम से परचम लहराया है और हम काम कर रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा ट्रस्टेड कस्टमर्स आज हमारी आईएमसी के साथ काम कर रहे हैं।
हमारा जो हेड ऑफिस है वो लुधियाना में है और हमारा वेयर हाउस या फैक्ट्री आप कह सकते हो हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है। आज कंपनी 350 से अधिक प्रोडक्ट्स बना रही है जो जैविक और आयुर्वेदिक हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.imcbusiness.com। वहां पर जाके आप कंपनी के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आईएमसी की हम बात करते हैं तो ये मार्केट से कैसे अलग है, आइए थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर भी रोशनी डाल दूं। वाई आईएमसी इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट? नंबर 1, नो मिडिल मैन, कोई बीच में नहीं है, सीधा कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर उसका लाभ उठाता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट जो है यूजर्स को है। दूसरा, आप पैसे अर्न कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप पैसे बचा सकते हैं मात्र प्रोडक्ट्स को यूज करके। जो भी उत्पाद है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के, हम कहीं ना कहीं किराने की दुकान से, कोई शॉपिंग मार्ट से ले रहे हैं, लेकिन अगर वही सामान आप आईएमसी की शॉप से लेते हैं तो आप पैसे बचा भी सकते हैं और कुछ पैसे कमा भी सकते हैं। हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में भी आप देखें तो आयुर्वेद के नाम पे आज बहुत सारी कंपनियां स्कैम कर रही है, फ्रॉड कर रही है, फिर चाहे वो बड़ी कोई कंपनी क्यों ना हो, राइट। बिजनेस प्लस हेल्थ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ये एक विशेष बात है हमारी आईएमसी कंपनी की कि आप यहाँ पे आपको अवसर है कि आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं और साथ में अपनी स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं। 19 साल ट्रस्ट के हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है। हमारा सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखेंगे आज हमारी आईएमसी की जो दुकानें हैं लगभग हिंदुस्तान के हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर शहर के अंदर है। और सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हम लगभग प्रोडक्ट्स की करते हैं, स्वयं बनाते हैं। हाई डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे बिजनेस प्लान के अंदर और ग्लोबल विजन के साथ कंपनी काम कर रही है। हमें सिर्फ हिंदुस्तान में काम नहीं करना है, हमें इस आयुर्वेद का परचम पूरे विश्व में लहराना है। ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आप एक फार्मर किसान है तभी आपके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, तब भी हमारे पास आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक महिला है तब भी हमारे पास आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, उनके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स की रेंज हमारे पास बहुत सारी है। अगर एक आप आम इंसान है तो हमारे पास आपके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। तो ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास आज है। ग्रोइंग मार्केट है आयुर्वेदा और जैविक का, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। सेल्फ R&D हमारी, हम जो प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं उसकी रिसर्च हम स्वयं करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, किस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के साथ लाना है, ये सारा रिसर्च हम स्वयं करते हैं, राइट। सो यहाँ एक कस्टमर भी पैसा कमा सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है, या आईएमसी में ही पॉसिबल है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कस्टमर पैसा कमाए। लेकिन यहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके, उत्पाद का इस्तेमाल करके भी पैसा कमा भी सकता है और बचा भी सकता है। फ्रेंड्स, हमारा जो मिशन है और हमारा जो विजन है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हम एक विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि स्वदेशी अपनाए और देश को समृद्ध बनाए। हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहना चाहिए, देश के विकास के लिए काम आना चाहिए, देशवासियों के लिए काम आना चाहिए। जो पैसा अब तक बाहर की कंपनीज का हम इंटरनेशनल सामान ला ला के इस्तेमाल कर रहे थे और बाहर के जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको अमीर बना रहे थे, अब इसको बंद करना होगा। देश का पैसा देश में रहना चाहिए। दूसरा हमारा नारा है, हम स्वस्थ जिंदगी पे काम करते हैं। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाए। आयुर्वेद जो है 10,000 साल पुरानी पैथी है और ये हिंदुस्तान की पैथी है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तानी ये भूल गया है कि आयुर्वेद का जो पावर है वो क्या है। तो हम एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर हिंदुस्तानी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आयुर्वेद हमारी हिंदुस्तान की पैथी है। किसी और पैथी के पीछे क्यों भाग रहे हो जब आपके पास आयुर्वेद है, जब आपके पास 10,000 साल पुरानी पैथी है और आपके लिए संभावनाएं हैं कि लगभग हर एक रोग को आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। हर एक समस्या के लिए आयुर्वेद काम आता है। तो जीवन का जो बोलते हैं ना मैनुअल, वो आयुर्वेद है। तो हम आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि आयुर्वेद को लोग अपना के निरोगी जीवन पाए। तो ये दो मिशन और विजन पे हम काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे पास जो 375 के आसपास जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे रेंज हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम क्लीन करने के लिए, फिनाइल है, फ्लोर क्लीनर्स है, ये सारी चीजें हमारे पास है। दूसरा, हमारे पास पर्सनल केयर के भी रेंज है। पर्सनल केयर में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट पाउडर, ये वो टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, जो भी आप लगाते हैं वो सारी चीजें हैं। साथ में ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। स्किन के जितने भी लोग हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सारे ही, महिला व पुरुष दोनों के लिए है। बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए जो बेबी होता है, बेबी केयर रेंज भी है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जो हमारे किसान भाई हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मशक्कत करते हैं देशवासियों के लिए, उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स भी हैं, एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। साथ में हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुकिंग के फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आपकी स्वास्थ्य आपके किचन से शुरू होती है। तो आपके किचन में जो इस्तेमाल होता है सामान, मिर्ची, मसाले, तेल, वो सारी चीजें भी हमारे पास मिलती है, जिसको हम फूड प्रोडक्ट्स कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आप डायबिटीज की बात करें, आप कैंसर की बात करें, आप जॉइंट्स प्रॉब्लम की बात करें, मोटापे की बात करें, बाल झड़ रहे हैं, त्वचा के रोग हैं, हड्डियों की समस्या है इत्यादि, महिलाओं की समस्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, सभी समस्याओं के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये कुछ रेंजेस हैं हमारी प्रोडक्ट्स के, और इसका पूरा डिटेल आप चाहते हो तो उस व्यक्ति से संपर्क करना जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया, वो आपको कैटलॉग सेंड करेंगे, तो आप देख सकते हो। तो एक दुकान बदलने से आप अपने परिवार को निरोगी जीवन दे सकते हो, कहने का सिंपल मतलब है कि सिर्फ एक दुकान बदलनी है, हमने पैसे हमने बाहर भी देने हैं, पैसे हमने यहाँ भी देने हैं, तो क्यों ना अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम पैसा दें, राइट। साथियों, आईएमसी एक ग्लोबल कंपनी है। अभी हम पिछले 3 साल से करीब करीब मलेशिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और अब आने वाले जो कंट्रीज हैं जिनको हमने टारगेट किया हुआ है और वहां पे हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं एंटर करने का, उसमें सबसे पहला है नेपाल, दुबई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो साथियों, पॉइंट यार कि हम एक बड़े विजन के साथ, ग्लोबल विजन के साथ काम कर रहे हैं। इंसान कोई भी काम करता है तो वो ये देखता है कि मैं इस काम में सेफ हूं, सिक्योर हूं कि नहीं। तो साथियों, जो कंपनी इतने ग्लोबल विजन के साथ काम कर रही है, उस वो सोचिए आप किस स्तर की सोच होगी, किस स्तर का मिशन होगा उस कंपनी का। तो अगर आपकी सोच भी इस तरह की है कि हमने आयुर्वेद को बढ़ाना है, हमने स्वदेशी कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, तो हम आपका स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। फ्रेंड्स, आज समय बदल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे को हर चीज घर बैठे मिल जाए, हमें मार्केट में ना जाना पड़े, हमें कोई मार्केट में जाके मशक्कत ना करनी पड़े सामान खरीदने के लिए। तो हम उस पर भी खरे उतरते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं आईएमसी में कि हमें समय के साथ चलना है। तो समय के साथ चलते हुए हमने ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट्स आपके घर आ जाते हैं। जस्ट लाइक अमेजोन, स्विगी, जो भी चीजें होती है उसकी तरह आप घर पे भी बैठ के एमसी के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, और आप अपने घर पे वो प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा ई ऑर्डरिंग प्रोसेस है, जहां पे आप प्रोडक्ट्स को डिलीवरी ले सकते हैं घर पे, राइट। साथियों, सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, जो ऑलरेडी कोई बिजनेस में होंगे, या जो ऑलरेडी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मेरे पास ऑलरेडी इनकम है, या मैं ऑलरेडी कोई काम कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, या मैं इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर तवज्जो क्यों दूं। तो उसके कुछ मुख्य कारण मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई परस्यू दिस बिजनेस। द मेन एंड द बिगेस्ट रीजन इज टाइम फ्रीडम प्लस मनी फ्रीडम। आज की मेहनत कल आपको फ्रीडम देने वाला है। जी हाँ साथियों, हम जो भी अमूमन काम करते हैं जिंदगी में, वो काम करते हैं तब तक पैसा आता है, जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पैसा नहीं है। कुछ सिस्टम के तहत अगर आपने बिजनेस को, एम्पायर को खड़ा कर दिया, तो आपको ताउम्र जिंदगी भर पैसा आएगा केवल मैनेज करने से। तो टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो समय बचता है, उस समय को यूज करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दीजिए अपना और इसको कीजिए, ना ना, आप अपना काम करते रहिए, साथ में इस बिजनेस को आप डेवलप कीजिए। मनी फ्रीडम है यहाँ पे। एक टाइम के बाद आप जो सपने देखते हैं, या जो इच्छा होती है आपकी कि भाई इतने पैसे तो आने चाहिए, वो मनी फ्रीडम भी आपको इस बिजनेस से मिल सकता है, जो अमूमन दूसरे कामों में नहीं मिलता है। दूसरा बड़ा कारण है इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को, इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का, वो ये है फैमिली सिक्योरिटी एंड लाइफस्टाइल। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी लाइफ से हट जाएगा। ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, हमें कुछ हो भी गया तो हम फैमिली को सिक्योर करके चले जाएंगे। हमने काम पे जाना बंद कर दिया तो पैसे आने बंद हो जाते हैं, ये जीवन का दस्तूर है। लेकिन जो व्यक्ति आईएमसी करता है, ईश्वर ना करे या खुदा ना करे उसको कुछ हो जाता है, तब भी उसको और उसके परिवार को पैसे आते हैं। दिस इज कॉल्ड फैमिली सिक्योरिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है लाइफ में। हम है तब तक परिवार की सारी जरूरतें पूरी होगी। उस दिन क्या होगा, जिस दिन खुदा ना करे हम ना रहे, तो ये काम उस दिन के लिए करना दोस्त, जिसको हम कहते हैं फैमिली सिक्योरिटी। परिवार को एक अच्छी जिंदगी, लाइफस्टाइल देना चाहते हो, उनके सारी ख्वाहिशें पूरी हो ऐसे चाहते हो, तो इस व्यवसाय को करना।
उसके अलावा साथियों हेल्पिंग सोसाइटी, जो लोगों का जो पर्पस है, जीवन का उद्देश्य बड़ा है, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो लोग इस कार्य को करते हैं। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, पर्पस की भी है। पर्पस आपका लाइफ में बहुत जरूरी है, और समाज की आप मदद तब कर पाएंगे, जरूरतमंदों की मदद आप तब कर पाएंगे जब आप उतने काबिल होंगे। तो अपनी काबिलियत को बढ़ाना और समाज के काम आने के लिए आपको इस व्यवसाय को करना चाहिए, क्योंकि जॉब से या कोई और कार्य से तो हम वो नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट इज हमारे जितने ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो सारे हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे कर सकते हैं। चाहे घर लेना हो, चाहे देश विदेश की यात्रा हो, चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो, कुछ भी हो, सपने साकार किए जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इट्स अ लेगेसी बिजनेस साथियों। लेगेसी बिजनेस का क्या मतलब है? जनरेशंस को गिफ्ट में देकर चले जाना। दुनिया से जाओगे जब, तो अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को देकर जाना। साथियों ये वो बिजनेस है जिसको आपने अगर 3 से 5 साल मेहनत करके खड़ा कर दिया, तो अगर आप नहीं भी रहे तो ये बिजनेस पूरा आप अपने बच्चों को देके जा सकते हो। जीरो से काम करने की या जीरो से शुरुआत करने की आपके परिवार को जरूरत नहीं है। गिफ्ट इट टू योर फैमिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी लिविंग, एक अच्छी स्वास्थ्य भी चाहते हो, और चाहते हो कि समाज में लोगों को भी हम अच्छी हेल्थ दें, ऐसी मानसिकता अगर आप रखते हैं, तो ये काम आपको जरूर से करना चाहिए, क्योंकि ये काम में आप अपने परिवार के साथ साथ समाज के लोगों को भी अच्छी हेल्थ देते हो। और कहते हैं कि चाहते हो अगर खुदा मिले तो वो करो जिससे दुआ मिले। तो हम जो काम कर रहे हैं इससे लोगों की दुआ मिलती है, लोगों के घर पैसा जाता है, लोगों के घर अच्छी सेहत जाती है, लोगों के घर आयुर्वेद जाता है, लोगों के घर निरोगी जो लाइफस्टाइल है, निरोगी होते हैं लोग। तो सबसे बड़ी दुआ इसी के अंदर है। और जिंदगी में पैसा और दुआ दोनों साथ में चलना चाहिए, केवल पैसा पैसा नहीं होना चाहिए, दुआएं भी आवश्यकता है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जिनकी मानसिकता या जिनकी सोच ऐसी है कि चाहते हैं खुदा मिले, तो वो करो जिससे दुआ मिले। अगर इस बात से आप रिलेट करते हो तो ये व्यवसाय आपके लिए है। ये बिजनेस इंसान को इंसान से जोड़ता है दोस्त। हेल्पिंग अदर्स देन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव सीन एवर इन माय लाइफ। इससे खूबसूरत चीज हो नहीं सकती कि मैं लोगों को हेल्थ दूं, लोगों को वेल्थ दूं, और उसके बाद 2 पैसा कमाऊं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। तो साथियों ये व्यवसाय को कौन कर सकता है, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति के लिए, इट इज ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ यू हु आर एम्बिशियस, हु ड्रीम्स अबाउट लाइफ, जो सपने देख रहे हैं, जिनको बेहतर जिंदगी चाहिए, हर एक व्यक्ति इस व्यवसाय को कर सकता है। अगर आप एक महिला है, घर में काम, आप घर संभालती है, हाउसवाइफ है, गृहिणी है, तब भी आप इस व्यवसाय को कर सकती हैं घर से बैठ के। ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। महिलाओं को सोसाइटी में खड़े रहने की काबिलियत ये प्लेटफॉर्म देता है। तो अगर आप एक महिला हैं तो आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। दूसरा, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो अर्ली एज में पैसा कमाना चाहते हो, कम उम्र में पैसा होना चाहिए यार। क्योंकि हमारे जवानी में जो सपने होते हैं ना, अमूमन वो 40 साल आते आते वो सपने खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है लाइफ एंजॉय करें जब हम यंग हैं, तो वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो बेसिकली हर कहानी के लिए पैसा लगता है, और जवानी एंजॉय करने के लिए भी पैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट अगर आप हो, पढ़ाई कर रहे हो, या अभी रिसेंटली आपने पढ़ाई खत्म की है, तो अर्ली इनकम चाहते हो, जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, या चाहते हो कि अर्ली एज में मुझे पैसा मिले, मैं कमाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। कम उम्र में आपको पैसा और स्किल्स, कौशल्य को ये प्लेटफॉर्म आपके बढ़ाता है। एम्प्लॉइज, जितने लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर वो चाहते हैं कि मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम होनी चाहिए, तो वो भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल से मेरा मतलब है डॉक्टर, टीचर, लॉयर, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे भी 2 पैसा मिले और मेरी भी लाइफ थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री हो जाए, तो आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स वर्किंग विद अस, राइट। अब लास्ट में जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास आज जॉब नहीं है, जिस तरह की इनकम या जॉब वो चाहते हैं, लेकिन वो करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये खुद का अपना हमारा व्यवसाय है। साथियों, आप किस बैकग्राउंड से आते हो ये मैटर नहीं करता है, आप किस मानसिकता से आते हो, आपकी मानसिकता क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, वो बड़ा मैटर करता है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं, छोटे परिवार से, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, ये बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है। आपके मस्तिष्क में सपने होने चाहिए, आपके मस्तिष्क में ग्रोथ होनी चाहिए, राइट? सो नो एजुकेशन एज बैरियर, वी वेलकम ईच वन ऑफ यू। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग या आईएमसी प्लेटफॉर्म फ्यूचर बिजनेस क्यों है? हम आज कहते हैं ना कि यार वो बिजनेस करो जिससे फ्यूचर में मोटा पैसा है। तो क्यों ये फ्यूचर बिजनेस है, थोड़ा सा रोशनी में इसके ऊपर भी डालना चाहूंगी। फ्यूचर इंडस्ट्री क्यों है? सबसे पहला, ये मॉडर्न बिजनेस है साथियों, मॉडर्न, आज के जमाने का। आज से 20 साल 30 साल पहले जो धंधा चलता था वो आज नहीं चलता है, वो टाइम चला गया है। उससे 40 साल 50 साल पहले जो बिजनेस चलता था वो टाइम भी चला गया, वो बिजनेस आज आप नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ फ्लॉप आइडिया। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम के जो बिजनेस है, जो समय की मांग है, वो ही व्यवसाय आपको फ्यूचर में पैसा दे सकता है, राइट? डिजिटली जो प्लेटफॉर्म से आप पैसे कमा सकते हो, तो ये इट्स अ डिजिटल बिजनेस। आज ऑनलाइन के, आज हम जूम पे बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है? डिजिटल ही तो है ना। डिजिटल बिजनेस है जो फ्यूचर है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है जो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप घर से काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस से कर सकते हैं, आप 1 to 1 डायरेक्ट लोगों से मिलकर कर सकते हैं। सो इट्स अ मॉडर्न बिजनेस। आप जहां से फ्लेक्सिबल है काम करने में, आप वहां से इस काम को कर सकते हैं। पोटेंशियल है पैसिव इनकम की, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, जो मैंने मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात की थी। तो हर मिडिल क्लास फैमिली के पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में ये व्यवसाय हो सकता है। और ये फ्यूचर बिजनेस है दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, इट्स अ फ्यूचर बिजनेस। आज के लिए मत करो इस बिजनेस को, फ्यूचर के लिए करो, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो फ्यूचर के लिए इस बिजनेस को आपको करना है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इस बिजनेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं भाई मेरे को तो ऑनलाइन काम करना है, मैं बाहर निकलना नहीं चाहता, डिजिटल काम, तो यस यू कैन डू इट। आप घर से बैठ के ऑनलाइन भी इस व्यवसाय को, इस कार्य को कर सकते हैं। एआई ड्रिवन बिजनेस है, आज एआई का जमाना है साथियों, हर चीज एआई से चल रही है। जो टिपिकल ट्रेडिशनल तौर तरीके थे वो खत्म हो गए हैं वक्त के साथ, तो आज ये एआई ड्रिवन बिजनेस है। तो एआई ड्रिवन बिजनेस है ये, तो फ्यूचर एआई का है, तो हम एआई के ड्रिवन बिजनेस को करके फ्यूचर में भी एक मोटा पैसा कमा सकते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे, राइट? अनलिमिटेड पोटेंशियल ग्रोथ है। कोई, मैंने पहले ही कहा आपसे, जिसकी जितनी भूख, जिसकी जितने एम्बिशन, जितने सपने, वो उतना पैसा कमा सकता है, वो उतनी बेहतर जिंदगी जी सकता है, राइट? पीपल, ये लोगों का व्यवसाय है साथियों। फ्यूचर बिजनेस क्यों है? क्योंकि ये लोगों का व्यवसाय है, और हिंदुस्तान में आबादी की कोई कमी नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन का एक बड़ा एडवांटेज है, और जितनी आबादी या तादाद बढ़ेगी लोगों की हिंदुस्तान में, उतना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 145 करोड़ से ऊपर है, तकरीबन 150 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो जितना लोग बढ़ेंगे उतना आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इट्स अ पीपल बिजनेस, लोगों का व्यवसाय है। अनसर्टन टाइम्स में गारंटेड बिजनेस है ये। अनसर्टन टाइम्स से मेरा मतलब है कि कोविड जैसे आया था, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने पैसे कमाए, डायरेक्ट सेलिंग बंद नहीं हुआ, बाकी लगभग हर एक इंडस्ट्री बंद हो गई थी, हर एक जगह की सोर्स ऑफ इनकम लोगों की बंद हो गई थी। लेकिन ये अनसर्टन टाइम में प्रूवन बिजनेस है, राइट? सो इट्स अ फ्यूचर बिजनेस साथियों, फ्यूचर, राइट? तो साथियों, इस बिजनेस में अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके 4 मंत्र हैं, साथ ले जाइएगा आज। सबसे पहला मैटर करता है आपका माइंडसेट, कि आपका जो सोच है या आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है। माइंडसेट आपका चाहिए बहुत स्ट्रांग। माइंडसेट चाहिए आपका बिजनेस वाला, कि आप एक बिजनेस ओनर है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, उस तरीके का माइंडसेट आपका चाहिए। ये कोई कौन बनेगा करोड़पति का खेल नहीं है कि आज दाव लगाया और कल अमीर हो जाएंगे। नो, दैट्स अ स्कैम, दैट्स अ फ्रॉड। ये प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ पे मेहनत भी लगती है, माइंडसेट भी लगता है। तो माइंडसेट सबसे पहली चीज है। अगर आपका माइंडसेट है सक्सेसफुल होने का, लोगों को हेल्प करने का, आयुर्वेद को बढ़ाने का, मेहनत करने का, ये सारे माइंडसेट है, तो आप इस बिजनेस के लिए बिल्कुल सेट हो। दूसरा, सही मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी काम में। तो यहाँ पे आपको मेंटरशिप भी मिलती है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया होगा वो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे कि किस तरह से आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तीसरा, डेली एक्शंस। इस बिजनेस को आप रोजाना कीजिए, चाहे आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, लेकिन समय निकालकर डेली आप कंसिस्टेंटली काम कीजिए। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कभी कभी मत कीजिए। ये आपकी जॉब की तरह ही है, रोजाना समय इसमें कंसिस्टेंटली लगाना पड़ेगा। यहाँ ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो ये 4 चीजें करते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये चारों चीजें आपके माइंडसेट में होनी चाहिए, चारों चीजें आपके मस्तिष्क में आप डाल दीजिए।
और ये 4 चीजों के माध्यम से ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं, राइट? हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिकली। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, चलो अब इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कैसे स्टार्ट करूं? तो 3 तरीके हैं साथियों इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का। सबसे पहला है, यहाँ पे आप शॉप ओनर बन सकते हैं निवेश करके। अगर आपके पास 50,000, 2 लाख या 10 लाख है तो आप निवेश करके आईएमसी की शॉप ले सकते हैं और इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, राइट? उसमें कंपनी आपको कुछ मार्जिन देती है, एक दुकानदार की तरह आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अपना कमा सकते हैं और इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रेफर्ड कस्टमर बनके। प्रेफर्ड कस्टमर से मेरा मतलब है कि कस्टमर बनके, अगर आपको केवल प्रोडक्ट्स चाहिए, आप कहेंगे कि नहीं मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं, पहले मुझे देखना है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं, तो आप Recording पहले stopped. प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं, जिसको हम पीसी भी कहते हैं। तो आप कस्टमर बन के प्रोडक्ट्स को पहले यूज कीजिए, अपने परिवार को अच्छी सेहत दीजिए और साथ में खुद के लिए भी अच्छी सेहत लीजिए। और जब आप कस्टमर बनते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट कंपनी की ओर से भी मिलता है। तो ये दूसरा तरीका है इस कार्य को शुरू करने का। तीसरा तरीका है साथियों बिजनेस पार्टनर बनके। बिजनेस पार्टनर आप समझ गए होंगे, जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसे हम कहते हैं बिजनेस पार्टनर, राइट? सो बिजनेस पार्टनर। अब आप बोलेंगे बिजनेस मतलब कुछ लगाना पड़ेगा? नहीं जी, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कंपनी ने कोई लागत की आवश्यकता नहीं रखी है, क्योंकि ये मिडिल क्लास जितने लोग हैं उनका व्यवसाय है। तो बिजनेस पार्टनर बन के भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को बताना शुरू कीजिए, और जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको, आपके परिवार को सेहत मिलती है, और जब आप प्रोडक्ट को शेयर करते हैं लोगों से तो आपको पैसा मिलता है। हेल्थ और वेल्थ दोनों इस तरीके से मिलती है। बिजनेस पार्टनर्स वो लोग होते हैं जिनके सपने हैं, जिनको फैमिली को सिक्योर करना है, जिनको पैसिव इनकम चाहिए, जिनको अपनी जिंदगी लाइफस्टाइल बदलनी है, समाज के लिए कुछ करना है, वो लोगों को हम बिजनेस पार्टनर्स कहते हैं। तो साथियों बिजनेस पार्टनर भी आप बन सकते हैं, कोई लागत की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग आईडी लगाकर काम शुरू कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, इच्छा आपकी है कि आप किस तरह इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स लास्ट में, रेडी टू स्टार्ट, ज्वाइन आईएमसी। आज ही डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए। आज ज्वाइन करोगे तो अर्ली स्टेज एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी साथियों, हम में से सभी लोगों ने अपनी जिंदगी के कई साल ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं। अगर हम 30 साल के हैं, 40 के, 50 के, 60 के, तो हमारी जिंदगी के हमने कई साल जो है जाये कर दिए हैं। अब हमें, टाइम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वक्त में हम काम कर सकते थे वो वक्त शायद ज्यादातर लोगों के हाथ से निकल गया है। लेकिन देर इज नेवर टू लेट, जब जागो तब सवेरा। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष है, तो वक्त को जाय ना करें। जो समय आपके पास है उसमें अपनी जिंदगी को बिल्ड करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दें। रिस्क बहुत लो है, अपॉर्चुनिटी हाई है। लगाने के लिए आपके पास, आपसे कुछ मांगते ही नहीं है, हम आपसे सिर्फ लागत के तौर पे मांगते हैं आपका समय, योर टाइम। जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम, वी डोंट वांट मनी, हमें पैसा नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आप अपना समय निवेश कीजिए। तो रिस्क आपका बहुत लो है। लगाया क्या है जो खोओगे? खोने के लिए है क्या इस बिजनेस के अंदर? तो रिस्क बड़ा लो है और अपॉर्चुनिटी बड़ी हाई है। 5 साल बाद रिग्रेट करना चाहते हो या अपने आप को कामयाब देखना चाहते हो? इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। क्या आज से 5 साल बाद अपने आप को आप कामयाब व्यक्ति देखना चाहते हो, सफल व्यक्ति देखना चाहते हो, एक ऐसा व्यक्ति देखना चाहते हो जिसने अपने परिवार को सब कुछ दिया, जिसने समाज के लिए भी कार्य किया, ऐसा व्यक्ति देखना चाहते हो? या फिर रिग्रेट करना चाहते हो कि यार मैंने 5 साल जिंदगी के और बर्बाद कर दिए? ये सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो साथियों, तो ये जो अवसर है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे पैसा, स्वास्थ्य, समाज, हर चीज में आपके बदलाव आ सकता है। और मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि डिसीजन लेने में जो व्यक्ति देर करता है, फिर वो बहुत देर कर देता है, बहुत ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि सोचेंगे, करेंगे, होगा, इस टाइप के एटीट्यूड से हम हमारी जिंदगी के जितने भी पल हैं उसको व्यर्थ करते आए हैं, और आज भी हमारा वो रवैया रहा तो हम आने वाले टाइम में वैसे ही रहेंगे जैसे आज हम हैं, राइट? तो साथियों, ये अपॉर्चुनिटी बहुत सुंदर है। मुझे पर्सनली गर्व है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूं, क्योंकि
मेरा मानना है कि लोगों को अच्छी जिंदगी दे के, उनको अच्छी सेहत दे के हम 2 पैसा कमा रहे हैं, तो इससे बेहतर काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, राइट? सो इट्स अ पैसिव इनकम, सिक्योरिटी बिज़नेस है और आपका फ्यूचर सिक्योर कर देता है। तो आज ही डिसीजन लीजिए और उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए, जिन्होंने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आमंत्रण दिया है जिन्होंने, उनसे आप संपर्क कीजिए और उनसे पूछिए कि कैसे ये कार्य को शुरू करना है और किस तरीके से हम इस कार्य को करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो साथियों, ये था एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने आप सबके समक्ष रखी है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ साल पहले मिली थी और वहां से मेरे जीवन में बदलाव आया था। तो इसीलिए आज ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपसे शेयर की है। निर्णय आपका होगा क्योंकि जीवन आपका है, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपको अपने भविष्य के लिए सोचना है। मेरा काम है केवल आपके समक्ष एक अपॉर्चुनिटी को लाके रखना और वो अवसर मैंने आप सभी को दे दिया। अब डिसीजन आपका होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आइए मिलके देश का विकास करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, परिवार को बेहतर जिंदगी देते हैं और इस दुनिया से जाने से पहले समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। सो वी वेलकम यू टू द आईएमसी प्लेटफॉर्म। आप सभी का आईएमसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और नेक काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और जीवन में लोगों के बदलाव लाइए ताकि हम दुनिया से चले जाएं तब भी लोग आपका धन्यवाद अदा करते रहें और आपको याद करते रहें, राइट? सो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आपको लाइफ ऑफ लेगेसी मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप जरूर संपर्क कीजिएगा उस व्यक्ति से जिन्होंने आपको यहाँ इन्वाइट किया है। सो थैंक यू, आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने आज इस सेशन को ज्वाइन किया है। सो मेरी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और ईश्वर से कामना है कि आप जीवन में बहुत सफल हो, एक बेहतर इंसान बने और अपने परिवार का नाम आप रोशन करें। बस यही कामना मेरी ईश्वर से है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर, अगर वो हमारे बीच हैं तो इस सेशन को वो प्लीज क्लोज करें। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों एक ताली तो बनती है। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए सुनील कुमार जी लखनऊ से पूरे परिवार के साथ में देख रहे, 1 2 3 4 5 6, क्या बात है, पूरा परिवार, बहुत शानदार। देखिए इसको बोलते हैं जबरदस्त पारिवारिक शो। बहुत, देखिए लखनऊ से बहुत ही एक्साइटेड फैमिली और मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोग मुझे स्क्रीन पे, उर्मिला सेनापति जी, कल्पना साहू जी, रमेश यादव जी, संजीविता पांडा जी, सत्या चड्डा जी, बलराज जी, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। राजेश कुमार चौधरी, दीपाली पाटिल, बीके वर्मा जी हमको दिखाई दे रहे हैं छतरपुर से। और मुझे स्क्रीन पे, यस यस, बहुत बढ़िया। और तो एक बार जोरदार ताली बनती है आज के प्रेजेंटेशन के लिए। बस अंतिम 2 मिनट में लेना चाहूंगा, किसी का कोई सवाल यदि आज आपका होगा आज की प्रेजेंटेशन को लेकर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन था, कोई भी सवाल आज के सेशन को लेकर आपका है तो 2 मिनट हम लोग ठहर के, और अगला सेशन हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि हमारी द्वारा वो टॉपिक लिया जाए। जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगी अगला टॉपिक हम वही लेंगे। तो फटाफट अपनी एक तो चॉइस लिखिए कि अगला सेशन आप क्या चाहते हो, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, चलिए। तो किसी का कोई सवाल हो आज के सेशन को लेकर, अगर किसी का कोई सवाल, कोई नया व्यक्ति अगर है, नया व्यक्ति कोई आज जुड़ा था और आज के प्रेजेंटेशन को लेकर कोई सवाल है। ओके ओके ओके, लिखते जाइए। बिजनेस प्लान पे बहुत सारा, हाउसवाइफ कुडंट मेक टाइम व्हाट टू डू, यानी कि महिलाएं जो हैं, जो घर देखती हैं, वो लोग समय नहीं निकाल पाते, उसके लिए कैसे करना है। ठीक है जी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आज के सेशन को लेकर सवाल। ओके जी, ठीक है। आप पूछते जाइए, 1 मिनट है हमारे पास में, हमारी ट्रेनर भी आपको देख रही हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना और प्रेजेंटेशन को क्लोज करना ये दो अलग स्किल्स होते हैं। न्यू अपडेट बिजनेस प्लान, प्राइसेस हाई, कस्टमर कंप्लेंट, प्रोडक्ट महंगे हैं। ठीक है जी। तो नए लोग जितने भी आज जुड़े हुए हैं, आज जैसे मैडम ने आपको बताया कि जिस व्यक्ति ने आज आपको
यहाँ पे इनवाइट किया था, उनके साथ में आपको बैठना है, आपके जो सवाल जवाब है जो मैडम ने, क्योंकि आज के मीटिंग का जो पर्पस था हमारा, वाई टू डू आईएमसी, यानी कि आज आपको ये प्लेटफॉर्म करना क्यों चाहिए, कैसे करना है, ये जानकारी हम लोग आने वाले सेशन में, और आपको जिन्होंने आज यहाँ पे आमंत्रण दिया है उनके द्वारा इसको कैसे करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे लेना है, बिजनेस प्लान को लेकर आज का सेशन केवल इसलिए था कि ये सेशन क्यों करना है, हम वाई आपका इंपॉर्टेंट था, आपके विजन को क्लियर करना, और आज की ट्रेनर हमारी उसमें पूरी तरह से सफल रही हैं आज ये प्रेजेंटेशन बताने में। तो मेरी ओर से वंस अगेन आप सबको, जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, हम सबकी ओर से आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो Healthy life with IMC.